गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन अर्नियस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा log k इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। आपको पता है जो ई ए होता है वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ओके। और जो हमारा ए होता है वो होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेकेंड फॉर्मूला हमारा इसी से बनता है log k2 बाई k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 बाई T2, ओके। थर्ड फॉर्मूला हमारा बनता है log x इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 94.14 किलो जूल पर मोल and the value of rate constant at 313 Kelvin is 1.8 into 10 raised to power minus 1 per second. Calculate the frequency factor A. मैंने अभी आपको बताया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को ही हम फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। हमें यहाँ पर ए निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या क्या गिवन है। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों को गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे ई ए इक्वल टू 94.14 किलो जूल पर मोल, ओके। अब ये किलो जूल में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज कर लेते हैं हम जूल के अंदर। तो जूल के अंदर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 94.14 इंटू 1000, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 94140 जूल पर मोल, ओके। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट हम लोगों को गिवन है। मींस के की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1 पर सेकेंड। एंड आपको यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 313 केल्विन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लॉग ए निकालने के लिए। log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। हमें क्या करना है, log ए फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू को इधर ले जाएं, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस में थी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा log a इक्वल टू log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमें सब कुछ वैल्यूज गिवन दी हुई हैं, इसको पुट कर देते हैं। log k की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 1, ओके। नाउ प्लस ये कितना है 94140 अपॉन 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है जूल में जब हम लेते हैं तो 8.314 मल्टीप्लाई विथ टाइम टेम्परेचर 313 केल्विन, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लॉग मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, लॉग यूज़ करेंगे यहाँ पर, ओके। अभी देखिए लॉग की आइडेंटिटी लगा लीजिए। लॉग m इंटू एन है, तो हम क्या करेंगे लॉग m प्लस n हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लॉग 1.8 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 1, ओके। तो लॉग 1.8, तो ये -1 हमारा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, ओके। -1 की वैल्यू आगे आ जाएगी, तो -1 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इंटू 1।
तो अब हमें क्या करना है, log 1.8 देखना है, मीन्स log 18 को हम किस में देखेंगे, 0 के अंदर देखेंगे पॉइंट। चलिए देखते हैं। log 18 का 0 2553.2553 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 0.7447 माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस के अंदर हमारी वैल्यू आ गई है। तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, -0.7447। ओके, प्लस अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 15.7082। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 14.9635। ये किसकी वैल्यू आई है, log a की वैल्यू आई है। पर हम लोगों को तो a फाइंड आउट करना है, तो a फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, log यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग हमें किसका निकालना है, 14.9635। एंटी लॉग भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो हमारे डेसिमल से पहले वाला है वो किस में चला जाएगा, हमारा पावर में चला जाएगा, मीन्स 10 की पावर 14। अब हमें क्या देखना है, 0.96 का 3 में एंड फिर 5 में। ओके, इसको चलिए हम देखते हैं। पॉइंट 96 here it is your 96 का हमें किस में देखना है, 3 में देखना है। 96 का 3 में, दिस वन इज योर 9183। इसको एक बार हम अलग से लिख लेते हैं, 9183। उसके बाद हमें किस में देखना है, 5 में। जो हमारा मीन डिफरेंस होता है उसके अंदर किस में देखना है, 5 में। 96 का 5, 3 2 4 5, दिस इज योर 11। तो 11 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 11 ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4919। दैट इज योर 9.194 into 10⁻14। ओके, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन था, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों को गिवन थी। ओके, और उन्होंने रेट कांस्टेंट मींस के भी गिवन दिया हुआ है, और हम लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर भी गिवन है। हमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, log k इज इक्वल टू -EA/2.303 RT प्लस log a। तो हमने log a को इसको मैथमेटिकल हमने इसको चेंज कर लिया है, log a को इधर लेके हमने लिख लिया इक्वल टू log k प्लस EA/2.303 RT। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। हम लोगों को k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.8 इंटू 10⁻⁻1। ये सब वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद हम लोगों ने log सॉल्व किया। log m इंटू एन की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, log m प्लस log n। तो हमने यहाँ पे करा log 1.8 माइनस, क्योंकि माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस के अंदर पावर है तो आगे पावर जो होती है वो आगे की तरफ आ जाती है, -1 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमने इसको सॉल्व किया, log 1.8 की हमने अभी वैल्यू देखी थी, तो हमारी कितनी आई थी, 0.2553 -1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस में 0.7447। ओके, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई 15.7080। ओके, इन दोनों को हमने क्या किया, इस डिजिट में से इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आई 14.9635। पर हमें तो यहाँ पे ये तो log a की वैल्यू आई है, हमें तो यहाँ a की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, एंटी लॉग कर दिया इस वैल्यू का। तो मैंने आपको बताया था जो डेसिमल से पहले वाली होती है वो पावर में चली जाती है, वो चली गई। फिर हमने क्या किया, 0.96 का एंटी लॉग देखा 3 में, फिर उसका मीन डिफरेंस जो 5 था उसको ऐड कर दिया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। होप सो आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide by the reaction. हमें रिएक्शन गिवन है इथाइल आयोडाइड की. ओके, तो इथाइल आयोडाइड से हमारा क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा बन रहा है. At 600 Kelvin is 1.60 into 10 raised to power minus 5 per second. Its energy of activation is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, K1 तो हम लोगों को गिवन दिया हुआ है बट K2 हमें नहीं दिया हुआ है और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोगों को दी हुई है. तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे K1 कितना दिया हुआ है 1.60 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 पर सेकेंड. K2 हम लोगों को नहीं दिया हुआ है. T1 हम लोगों को दिया हुआ है 600 केल्विन एंड T2 हमें दिया हुआ है 700 केल्विन. ओके, और हम लोगों को E भी गिवन है. E कितना दिया हुआ है 209 किलो जूल पर मोल. अब ये किलो जूल में दिया हुआ है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको जूल के अंदर चेंज करना पड़ेगा. तो 209 को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2091230 एंड देन जूल पर मोल. ओके, अब हम लोगों को फॉर्मूला पता ही है, अर्नियस इक्वेशन अप्लाई करनी है इसके अंदर. तो फॉर्मूला क्या होता है, log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 RT. टेम्परेचर हमारे यहाँ पास 2 बार होता है, 2 होते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे T1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हम लोग करते हैं. तो फॉर्मूला क्या बन जाता है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर. log K2 तो हमें देखो log आइडेंटिटी लगाते हैं, log m अपॉन n है तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी log m प्लस log n. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको log K2 प्लस माइनस log K1. ओके, तो E की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, कितनी है 209,000. ओके, 2.303. R की वैल्यू आपको पता ही है 8.314. T2 माइनस T1 700 माइनस 600 अपॉन 700 इंटू 600. ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है. हम लोगों को K2 निकालना है तो log K1 को इधर ले जाते हैं. तो K1 की वैल्यू हम लोगों को गिवन दी हुई है. तो क्या गिवन दी हुई है log 1.60 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5. ओके, और ये सब तो हमारा है ही एज इट इज़ 209,123 अपॉन 2.303 इंटू 8.314. तो 700 माइनस 600 कितना हो जाएगा 100 एंड 7 6 42. 40 आ जाएगी हमारे पास. तो ये हो गया. अब log पहले की तरह ही हम अलग से निकाल लेते हैं. आइडेंटिटी क्या बन जाएगी log m इंटू n है तो log m प्लस n. log 1.60 प्लस log 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5. ओके, इसमें क्या करेंगे 16 का 0 के अंदर देखेंगे, 16 का 0 में तो डेसिमल. अब हम देखते हैं 16 का 0 में 2041 तो करते हैं हम लोग. तो हमारा क्या वैल्यू आ गई 0.2041. अब प्लस मैंने आपको बताया था पहले भी जो हमारी पावर में होता है वो आगे आ जाता है -5. log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1. तो हमारी पास वैल्यू क्या बन गई 0.2041 माइनस 5. तो मीन्स 5 में से हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे. तो हमारी वैल्यू आ गई है
4.7959। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या आ गई, -4.7959। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई +2.5989। तो कितना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है -2.197। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू किसकी आई है, log K2 की आई है। हमें तो क्या करना है, हमें K2 की वैल्यू निकालनी है। तो K2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ -2.197। तो एंटी लॉग में मैंने आपको बताया था जो माइनस वाले होते हैं वो डिफरेंट तरीके से निकलते हैं। इसके अंदर हमें +1 करना होता है और इसके अंदर -1 करना होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। माइनस के लिए हम यहाँ पे बार लगा देते हैं और जब हम इसमें से 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.8030। तो एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6.353 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। हम लोगों को रिएक्शन गिवन है, हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये K1 दिया हुआ है 600 केल्विन पर, और EA हम लोगों को गिवन है 209 किलो जूल पर मोल, और हम लोगों को क्या निकालना है, K2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हमने अर्नियस इक्वेशन लगाई यहाँ पे, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA/2.303 R, और दो टेम्परेचर होते हैं इसलिए T2 - T1 इंटू T2। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, लॉग यहाँ आइडेंटिटी लगाई K2 - K1 की, तो यहाँ से K1 इधर चला गया तो हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको लॉग निकाला। यहाँ पर मैंने कहा था log 1.60 कितना आया, 0.2041, और -5 हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो आगे आ जाता है, जो पावर होती है इंटू 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। log K2 हमारा कितना आ गया, -2.197। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, K2 के लिए हमने एंटी लॉग निकाला। इसका एंटी लॉग निकालने के लिए मैंने बताया था जब नेगेटिव एंटी लॉग होता है तो हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट में +1 करते हैं और डेसिमल के बाद वाले डिजिट में से 1 में से माइनस करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमने जब एंटी लॉग देखा तो ये हमारी वैल्यू बन गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन डबल्स when temperature changes from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius. Calculate the energy of activation. वो बोल रहा है हमें जो rate of particular reaction है, जो हमारा K2 है वो डबल हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हमारा T1 कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको सबसे पहले हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2273 हमें ऐड करना होता है। तो हमारा कितना हो गया, ये 300 केल्विन। नाउ T2 कितना दिया हुआ है हमें, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर भी हम 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 310 केल्विन। अगर हम कहते हैं कि जो K1 है वो K मान लेते हैं तो K2 क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ K1। उसने यही बोला है कि डबल हो रहा है तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ K1। अब वही हम अर्नियस इक्वेशन लगाएंगे। अर्नियस इक्वेशन हमारी क्या थी, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA/2.303 R T2 - T1 T1 इंटू T2। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। K2 की वैल्यू क्या है, 2 ऑफ K1 है, log 2 ऑफ K1 अपॉन K1। K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा,
EA की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। EA की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, ठीक है। तो EA रख देंगे हम यहाँ पर 2.303, R कितना होता है हमारा 8.314, ओके। किसमें होता है, जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर। अब T2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 310 माइनस 300 अपॉन 310 इंटू 300, ओके। अब क्या है यहाँ पे log 2 तो हमें वैसे भी लर्न नहीं होता है। अब EA निकालना है, तो ये सारा टर्म किस में चला जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। log 2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 310 में से 300 गए 10, और फिर कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 310, ओके। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ये वाली टर्म किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310, और ये जो 10 है वो हमारा किस में चला जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू EA। तो अब EA हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 53598.6 जूल पर मोल। अब ये जो EA होती है वो हमारी किलो जूल में होती है, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 53.598 किलो जूल पर मोल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या दिया हुआ, रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन डबल्स। उसने कहा जो हमारा रेट है वो डबल हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, और हमें एक्टिवेशन एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया तो 300। T2 37 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज कर लिया 310 केल्विन, ठीक है। तो K2 हमें यहाँ समझ में आ गया, ट्वाइस है K1 का, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है, ओके। EA हमें फाइंड आउट करना है, तो बस इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ गई 53.596 किलो जूल पर मोल, ओके। होप सो आपको समझ में आया होगा।